नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। आज की सबसे बड़ी खबर, राबड़ी देवी के आवास पर सीबीआई का छापा। लगातार कई घंटे तक छापेमारी, और यह पहली छापेमारी नहीं है, इसके पहले भी छापेमारी हुई है राजद के और नेताओं के यहाँ। एमएलसी बिस्कुमान के अध्यक्ष सुनील सिंह के यहाँ भी हुई है। और अब लगता है कि इन छापेमारी से ना आरजेडी का वर्कर कोई डरता है, कोई नेता, और ना ही तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव। जैसा कि तेजस्वी यादव ने आज विधानसभा में कहा भी बाहर निकल करके कि यह तो अभी 2024 तक चलते रहेगा। और लगातार तेजस्वी यादव ने कहा भी है कि ईडी और सीबीआई नहीं हो तो हमारे घर में ही दफ्तर खोल ले। इस विषय पर हम बात करेंगे। हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के SC/ST प्रकोष्ठ के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार साधु और साधु पासवान जुड़े हुए हैं। साधु जी, सीबीआई छापेमारी को लेकर के आपके चेहरे पर कोई तनाव नहीं दिख रहा है? देखिए, सीबीआई जो है ये केंद्र की कठपुतली है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी किया था कि केंद्र की जो तीन जो संस्थाएं हैं, सीबीआई हो, ईडी हो, ये केंद्र सरकार की तोता है। आप देखे होंगे कि एक सप्ताह पहले में जो बीजेपी अमित शाह का रैली हुआ बिल्कुल फ्लॉप हो गया, और हम लोग की जो रैली पूर्णिया में हुई थी वो रैली यानी कि सुपर हिट हो गया। इसी के विचलित में बीजेपी के लोगों के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा राबड़ी आवास पर आज सीबीआई का छापा पड़ा है। लेकिन साधु जी, इसके पहले भी जहां तक हमारी जानकारी है कि राबड़ी आवास पर सीबीआई छापेमारी कर चुकी है। नहीं, मेरा ये मानना है कि अब कल कर्नाटक में एक बीजेपी के विधायक के बेटा के आवास पर और उनके कार्यालय पर करोड़ों रुपया मिले। हाँ, उस पर सीबीआई नगद उस पर सीबीआई छापा क्यों नहीं? दूसरी बात है कि बगल में हमारा पड़ोसी राज्य है यूपी, वहां का जो माननीय मुख्यमंत्री है योगी जी, उन पर सैकड़ों केसेज लंबित हैं, अभी तक छापा उन पर सीबीआई छापा क्यों नहीं? गृह मंत्री अमित शाह जी, उन पर सैकड़ों लंबित केस हैं, तारी पार हैं, उन पर अभी तक सीबीआई छापा क्यों नहीं? तो ये सिर्फ साधु जी तड़ी पार की जो आपने बात कही देश की गृह मंत्री की, तो निश्चित तौर पर उन पर जो भी आरोप लगे थे वो सारे आरोप से वो बरी हो चुके हैं। कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। अडानी, अब जो अडानी है, अडानी पर क्यों नहीं सीबीआई छापा पड़ रहा, जो कि देश का करोड़ों रुपया लेकर भाग गए, कॉर्पोरेट घराने के लोग हैं, उन पर सीबीआई छापा क्यों नहीं? सिर्फ विपक्ष को परेशान करना। आपका कहना है कि सीबीआई बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है ना? 110% बीजेपी के इशारे पर कर रही है। चाहे सिसोदिया जी का मामला हो, चाहे बिहार का मामला हो, ये सीबीआई अब महागठबंधन से डर गई है। 2000 जो चुनाव होने वाले हैं इस बार, जो आगामी लोकसभा 24 में वह उनको बिहार की जनता औकात बता देगी, और इस बार बिहार से उन्हें खदेड़ के भगा देगी। आपको लग रहा है कि जब सीबीआई अगर परेशान कर रही है साधु जी, तो आपको शायद ये अज्ञात होगा कि लालू प्रसाद यादव पर जो केस दर्ज हुआ है वो यूपीए के काल का है। यूपीए काल का ये कह न दिए कि ये तोता है सीबीआई और ईडी। ये सिर्फ परेशान विपक्ष को परेशान करना जानती है। सत्ता पक्ष के जो केंद्र में बैठी है निकम्मी सरकार। अभी मैं तो कहा ना कि कर्नाटका में जो माननीय विधायक बीजेपी के, उनके बेटा पर सीबीआई के छापा नहीं। बहुत कुछ लोग राज्यपाल के यहाँ जाते हैं, महामहिम के यहाँ जाते हैं ज्ञापन देने। कर्नाटका का मामला पर कहने लोग चले जाते हैं महामहिम से, कर्नाटका के महामहिम से मिलते कि बीजेपी के विधायक के यहाँ साधु जी, आपका इशारा जहां तक हम समझ रहे हैं, आप बोलना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान आज तमिलनाडु गए हैं। उन्होंने वहां के राज्यपाल से बिहार के लोगों की सुरक्षा को लेकर के मुलाकात भी की है, और यह कल से खबर चल रही थी। जो आपने देखा भी कि तमिलनाडु में लगातार
तेजस्वी यादव इन बातों को कर रहे हैं कि जो भी वीडियो है, जो बातें हैं वो फर्जी है, लेकिन तमाम पार्टी के नेताओं ने इसमें अपने हाथ सेकने का काम किया। देखिए, ये फर्जी वीडियो है। वहां का महामहिम राज्यपाल महोदय और तमिलनाडु का जो डीजीपी ने सीधे तौर पर उन्होंने आज के दैनिक जागरण और हिंदुस्तान में प्रेस पेपर में निकला है कि वहां का महामहिम राज्यपाल और डीजीपी ने कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन कुछ लोग अपना चेहरा चमकाने के लिए किसी के इशारा पर गए हैं। तो हम तो कहेंगे कि कर्नाटक में बीजेपी के इशारे पर क्या आप कहना चाह रहे हैं कि चिराग पासवान प्रधानमंत्री मोदी के कहने पर गए हैं चेन्नई? तो और हम देखिए, बिहार के केंद्र में 3-4 मंत्री है ना, मोदी सरकार में मंत्री हैं कि नहीं कैबिनेट बिहार के? उन्होंने क्यों नहीं गया? केंद्र सरकार क्यों नहीं भेजी? होम मिनिस्टर क्यों नहीं संज्ञान लिए? होम मिनिस्टर अमित शाह जी को संज्ञान लेना चाहिए। बीजेपी के कोई लीडर गया? मैं पूछ रहा हूं, बीजेपी का कोई सर चिराग पासवान ने गृह मंत्री को भी पत्र लिखा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी लिखा और तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर को भी पत्र लिखा था। नहीं, बहुत अच्छी बात है कि पत्र लिखना चाहिए, लेकिन पत्र का जवाब क्या आया? पत्र तो जो कर्नाटक में बीजेपी के जो विधायक के बेटा के घर पर करोड़ों रुपया मिले, उनके आवास पर मिले, उनके ऑफिस से मिले, उस पर भी तो संज्ञान लेना चाहिए, पत्र लिखना चाहिए कर्नाटक के महामहिम राज्यपाल महोदय को। तो ये सिर्फ बिहार का मामला है। आपका यह बड़ा आरोप है, चिराग पासवान ने कर्नाटक में बीजेपी के जो नेता हैं, विधायक हैं, उन पर कोई बात क्यों नहीं कही और बिहार में अपना चेहरा चमकाने के लिए चिराग पासवान चेन्नई गए? मेरा यह भी कहना है कि बिहार के केंद्र में मंत्री हैं, उनको क्यों नहीं मोदी सरकार भेजी? मोदी सरकार क्यों नहीं भेजी अपने वरिष्ठ मंत्री को वहां पे? क्या बिहार के लोगों को वहां आज जो महामहिम का वहां से संदेश आया, कैसी कोई बात नहीं है। तेजस्वी यादव जी, आदरणीय नीतीश जी ने भी तमिलनाडु में अपने वरीय पदाधिकारियों को भेजा है। हमारे पटना के कुछ सोशल मीडिया के लोग गए हैं वहां, उन्होंने बिहार के लोग, तमिल के लोगों से बात कर रहे हैं, तो बोला कि नहीं, बिहार के लोग हमारे दोस्त लोग हैं। ये सब बीजेपी चुनाव। लेकिन सर एक चीज आपको मानना होगा कि इधर पिछले कुछ दिनों से लगातार यह खबरें आ रही है सर, और बिना आग का धुआं नहीं उठता है। चिराग पासवान ने सिर्फ यही कहा था कि खबर भ्रामक है, वीडियो झूठा है, इससे मतलब नहीं है। यदि इस तरह की बातें आई है तो इसकी जांच करा लेनी चाहिए। नहीं, जाना चाहिए, हमें कोई एतराज नहीं है, हमें कोई एतराज नहीं है। चिराग जी गए हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कर्नाटक में जिस तरह बीजेपी के विधायक के बेटा के पास करोड़ों रुपया मिले, उस पर भी तो संज्ञान लेना चाहिए। उन्हें वहां की महामहिम से मिलना चाहिए, उन्हें अरेस्ट करने की मांग करना चाहिए। आप करें तो रासलीला, हम करें तो करेक्टर ढीला। तो आपका कहना है सर कि जिस प्रकार से जदयू आरजेडी के लोग आरोप लगाते हैं कि चिराग पासवान बीजेपी की बी टीम के तौर पर काम कर रहे हैं, देखिए पूरा बिहार की जनता जानती है कि बी टीम के कौन कौन लोग हैं। इसमें हमारी कोई टिप्पणी नहीं रही, लेकिन पूरा बिहार की जनता जानती है कि बीजेपी की बिहार के बी टीम कौन है। चलिए सर, आखिरी सवाल है कि सीबीआई की जो आज जो छापेमारी हुई है, या जो सीबीआई ने जो जांच के लिए, पूछताछ के लिए जो गई है वहां राबड़ी आवास पर, इसका बिहार की राजनीति में आने वाले दिनों में क्या असर होगा सर? क्योंकि कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कभी इधर कभी उधर करते हैं और महागठबंधन जिंदा मेढक को तोलने वाली बात है, वैसे में इस छापेमारी का बिहार की राजनीति पर आप क्या असर देखते हैं? देखिए, जिस तरह छापा लगातार राबड़ी आवास पर पड़ रहे हैं, ये तो पूरे हिंदुस्तान के जितने विपक्षी पार्टी हैं, हम लोग एक हैं और एक हो गए हैं। क्योंकि जो बीजेपी में रहता है तो दूध का धोया हुआ होता है, और जो विपक्ष में आ जाते हैं तो उस पर 4 आरोप लगते हैं। मैं तो कह रहा हूं ना कि आप करें तो रासलीला, हम करें तो करेक्टर ढीला। इसलिए बिहार की जनता बीजेपी को देख लिए, कहां गया 15 करोड़ नौकरी, कहां गया 15 लाख रुपये। जिस तरह गैस के दाम बढ़ गए, जिस तरह पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं,
उसे बिहार की जनता बीजेपी से खास नाखुश है। चाहे बीजेपी का कोई भी टीम बन जाए, इस बार प्रभाव पड़ने वाला बिहार में 24 और 25 में नहीं है। इस बार औकात बिहार की जनता दिखला देगी। चलिए, धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के SC/ST प्रकोष्ठ के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार साधु, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी की जो रैली थी, अमित शाह की रैली थी लौरिया में, और उसी दिन महागठबंधन की रैली थी पूर्णिया में, पूर्णिया की रैली की अभूतपूर्व सफलता से बीजेपी सदमे में है। और इस प्रकार की छापेमारी, आप अगर बीजेपी में है तो सब ठीक है, लेकिन बीजेपी से बाहर है तो आप पर तमाम तरह के लगते हैं आरोप, और आप बीजेपी में अगर आ गए तो गंगा नहा लिए। साथ ही साथ चिराग पासवान को लेकर के भी अनिल कुमार साधु ने साफ तौर पर कहा है कि चेहरा चमकाने से कुछ नहीं होगा। कर्नाटक में जब बीजेपी एमएलए के यहां से करोड़ों रुपए कैश की बरामदगी हुई, उस समय वहां भी आपको राज्यपाल से मिलकर के वहां भी ज्ञापन सौंपना चाहिए था। और अनिल कुमार साधु ने दावा किया कि इन छापेमारी से, सीबीआई के दुरुपयोग से कुछ नहीं होने वाला है। 2024 और 2025 के चुनाव में बिहार की जनता यह दिखा देगी कि वह किसके साथ है। महागठबंधन अटूट है और ये आने वाले समय में नजर आएगा। अनिल कुमार साधु के दाव में कितनी सच्चाई है तो वक्त बताएगा। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग बैक्स।